हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की डेट से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। गाइस आप लोगों में से सबसे ज्यादा लोग सिर्फ एक ही चीज को लेकर डिमोटिवेटेड हैं, एग्जाम की डेट को लेके। और उनके मन से ये डेट का जो वहम है, जो डर है, जो टेंशन है, उससे मैं हटाने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर 100% कैंडिडेट है, उनमें से 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें अपनी तैयारी की टेंशन नहीं है, ना ही उन्हें ये टेंशन है कि उनकी तैयारी कितनी वीक है। लेकिन उन्हें एक टेंशन जरूर लगी है कि एग्जाम की डेट कब होगी। डेट पता चलने से क्या उखाड़ लोगे? मैं तो खुला बोल रहा हूँ, डेट पता चलने से आप क्या उखाड़ लोगे? सपोज आपको पता चल जाए 1 महीने बाद पेपर है, 1 महीने में क्या कर लोगे? 1 महीने में 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे क्या? ठीक, देखो मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और अपने आप को कैंडिडेट मानता भी हूँ कि अगर मैं साल पेपर दे रहा होता तो मैं तो ये सोचता कि जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में ऐसी तैयारी करो कि जो पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर भरी है या फिर जो पोस्ट मैं चाहता हूँ वही मिले। और उसके लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है टाइमिंग, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा आपका जो डाउट है, आपके मन में एग्जाम की डेट को लेकर टेंशन है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी और आपका पूरा फोकस जो है वो आपकी पढ़ाई पर होगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रेलवे बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी के वेंडर या फिर ईसीए सिलेक्शन से रिलेटेड अभी तक 4 कोरिजेंडम निकाल दिए हैं। ठीक, यानी 4 टेंडर नोटिस आ चुके हैं। अब आप एक चीज खुद सोचो, पहला नोटिस जो इनका आया था वो आया था 2 मार्च 2020 को, और आखिरी जो चौथे नंबर का भी आया है वो आया है 14 मई को। तो मैं मानता हूँ 14 मई को आया था, मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, अपनी आदत ही है लेट ही एंट्री करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है कि जब 4 आपके नोटिस यहाँ पर आ चुके हैं, तो 4 नोटिस आने के बाद अब मुझे आप लोगों में से ये बताइए कितने लोगों को ये लगता है कि 5वां नोटिस नहीं आएगा और अभी ईसीए का सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भी तब जब देश की ऐसी कंडीशन है, कोरोना की ऐसी कंडीशन चल रही है। देखो यहाँ पर अभी ये तक कंफर्म नहीं है कि लॉकडाउन 17 को खत्म होना है कि नहीं होना है। खत्म होगा भी तो किन राज्यों में या किन शहरों में किस हिसाब से खत्म होगा, वहां पर क्या बाउंडेशंस होंगी, और इसके अलावा क्या ऐसी पब्लिक मीटिंग या सेमिनार या फिर एग्जाम दिलाने के लिए आप लोगों को छूट मिलेगी, इन चीजों का विशेष तौर पर याद रखना है। और सपोज मान भी लो कि 17 मई के बाद आपकी प्रीवेड कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अलावा एग्जाम डेट आ भी गई, कंडक्टिंग एजेंसी सिलेक्ट हुई, तो क्या लगता है कि कब तक पेपर हो जाएगा? देखो मैं ये कह रहा हूं कि अभी हर हालत में 3 से 4 महीने तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं होने वाला है अभी 3 से 4 महीने। क्योंकि कोरोना के हिसाब से आप क्या समझ रहे हैं, रेलवे के जो एस्पिरेंट है कितने करोड़ों में लोगों ने फॉर्म भरे हैं। रेलवे का जो पेपर था आप खुद सोचो, अभी तक 1 महीने तक चलता था, वो भी तब जब पूरे देश में यूनियन सेंटर रहते थे और उसके अलावा इतनी स्टूडेंट भी कवर हो जाते थे। पिछले साल जब 92 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था तब एक महीने कंटिन्यू पेपर चले थे। इस बार तो करोड़ों से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा है। और इसके अलावा कोरोना को देखते हुए कॉमन सी बात है, हर शहर में जहाँ यूनियन सेंटर है वहाँ पूरी भीड़ तो लगाई नहीं जाएगी। तो कॉमन सी बात है आपके जो पेपर होंगे वो 1 महीने से ज्यादा टाइमिंग में होंगे, यानी हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 2.5 महीने लग जाए, और वो भी लंबे गैप दे के पेपर होंगे। अभी तो ये होता था कि एक दिन उसके बाद अगले दिन हो सकता था, एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर होता था। इस बार तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक पेपर उसके बाद 2 दिन छोड़ के अगला पेपर हो। ये सिर्फ मैं अपने एक अंदाजे से बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में रेलवे कभी नहीं चाहेगा कि जो कैंडिडेट हैं उनकी वजह से क्राउड हो, उनकी वजह से जो ये कोरोना डिजीज है इसका खतरा और बढ़ जाए। ठीक, अब एक चीज आपको सोचो, जब रेलवे खुद आपको कंटिन्यू ये चीज देता है कि भाई एक कोरिजेंडम दे दिया ताकि स्टूडेंट को मन में ये लगे कि हाँ चलो इस डेट के बाद पीरियड कॉन्फ्रेंस होगी, ईसीए का सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने देखा कि भाई अभी कुछ नहीं हो पा रहा, उन्होंने एक और आपको दे दिया भाई कोरिजेंडम के, लो ये भी लो, इसके बाद तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, ये तो वही ना तारीख पे तारीख। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई सनी देओल हो तुम कि तुमने अपनी कोई दलील पेश की, अदालत ने फैसला सुना दिया, और ना तुम दामिनी हो कि दामिनी को इंसाफ मिल जाएगा, समझे? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन ऐसी आज के टाइम की जहाँ सब कुछ हमें ही करना है। हम ये रेलवे पर फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप एग्जाम की डेट निकालो, रेलवे भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब भी एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम आपका होगा, जरूर होगा, नई वैकेंसी भी निकलेंगी, लेकिन टाइम ले लेके निकलेंगी। लेकिन मेरा कहने का मोटिव पूरी वीडियो में ये है टोटल कि आप एग्जाम की डेट को लेकर टेंशन मत लिया करो। देखो मुझे कमेंट का रिप्लाई देने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये परेशानी नहीं है कि आप कमेंट करते हो मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। और जहां तक मुझे लगता है स्टडी चैनल के मामले में शायद मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर को कमेंट के रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ज्यादा रिप्लाई करता हो, इक्का दुक्का लोग करते हैं रिप्लाई, वो भी थोड़े से कमेंट के, लेकिन मैं लगभग सारे के सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। तो मेरी इस कोशिश ये रहती है कि आपके मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। लेकिन जब कोई डाउट ऐसा हो जिसको यार अपने दिमाग पर लेने का कोई मतलब ना हो,
आप फालतू में एग्जाम की डेट को अपने दिमाग पर इतना रख लेते हो कि अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते हो, अपनी पढ़ाई ठीक से कर ही नहीं पाते हो, और फिर लास्ट में क्या होगा, जब आप एग्जाम देंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप बहाना क्या मारेंगे कि भाई एग्जाम देर से हुआ था, मेरी प्रिपरेशन खराब हो गई थी। जबकि ये गलती ये नहीं होगी, ये रेलवे की गलती नहीं, ये गलती आप ही की होगी, क्योंकि तैयारी करने के लिए रेलवे ने तो उल्टा आपको टाइम दिया है। यहाँ पर ये बहानीबाजी नहीं चलती है रेलवे में। और जब आप जॉब ले लोगे तो कॉमन सी बात है कि आपकी जितनी भी शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, फिर आपको कोई मतलब नहीं रहेगा कि पेपर कब हुआ कब नहीं हुआ। हम लोगों ने भी 2015 में फॉर्म निकला था, ज्वाइनिंग मेरी 14 मई 2018 को मैं ट्रेनिंग पर गया था और 28 नवंबर 2018 को मेरी पोस्टिंग हुई थी। मुझे भी 3 साल लगे यार, हम लोगों के साथ जितने लगे थे सबको 3 साल लगे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई जाके रेल मंत्रालय के आगे बैठ जाएं या दिल्ली नारे लगाने चले जाएं। ठीक, कुल मिला के ये होता है कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, अपनी तैयारी अच्छी करनी है। अगर मैं ये सोचता, जिस टाइम पे 2015 में मैंने जब अप्लाई किया था मेरी तैयारी इतनी खास नहीं थी, लेकिन जो मुझे टाइमिंग मिली थी जो पेपर के लिए, उस टाइमिंग के बीच में मैंने हर एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग किया था जो मुझे लग रहा था पेपर में मेरे कमजोर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे उसका बेनिफिट मिला और सिलेक्ट हुआ। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि जब आप खुद हालत देख रहे हो रेलवे की, रेलवे आपसे क्या कर रही है, 4 आप लोगों को नोटिस दे रही है, इसके बाद भी आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि एग्जाम की डेट को सोचते रहो, तो मेरे हिसाब से ये सोचना बेवकूफ़ी होगी। आप कुल मिला के तैयारी पर फोकस करो, भूल जाओ कि एग्जाम की डेट क्या है, कब होगी। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी हालत ऐसी होगी जैसे हिरोशिमा में परमाणु बम गिर गया हो, समझे। सारे स्टूडेंट में ये बात फैलेगी, तुरंत फैलेगी। लेकिन आप फेक अगर किसी भी न्यूज़ के चक्कर में पड़ोगे कि इतने महीने में हो सकता है, इतने दिन बाद हो सकता है, दिसंबर के आसपास होगा, 2021 में होगा, देखो कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन ये भविष्यवाणी करना सही नहीं है। दूसरे स्टूडेंट को आप डिमोटिवेट करते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि कुल मिला के तैयारी पर ध्यान दो। अब गाइस यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आपको और बता देता हूँ जो कि मैंने यूट्यूब पर ही सुनी है। विवेक बिंद्रा जी जो है एक मोटिवेटर हैं, उन्होंने ही एक अपने सेमिनार में बताया था और मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हाथी का छोटा बच्चा होता है उसे महावत क्या करता है कि लोहे की जंजीर से खूंटा गाड़ के बांध के रखता है। उसे जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता उसे तब तक ऐसे ही बांधे रहता है, लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है, ताकतवर हाथी हो जाता है, अच्छी खासी जिसके दांत होते हैं, जो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है, ऐसे हाथी को वो क्या करता है महावत, फिर जंजीर की जगह बांधने से अच्छा वो रस्सियों से बांध देता है उसे। क्यों? क्योंकि महावत ये चीज जानता है कि हाथी उस खूंटे को नहीं उखाड़ सकता। अब हाथी उस खूंटे को क्यों नहीं उखाड़ सकता, ये हाथी की मेंटेलिटी होती है। क्यों? हाथी जब छोटा था और वह कोशिश करता था खूंटे को उखाड़ने की, तो लोहे की जंजीर और खूंटे को वह अपनी ताकत कम होने की वजह से नहीं उखाड़ पाता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तो वह अपनी ताकत को खुद ही पहचानना भूल गया, और भाई जैसे ही खूंटे को देखता तो वो यही सोचता कि भाई मैं तो इसे उखाड़ ही नहीं पाऊंगा, जब से छोटे से कोशिश कर रहा हूँ अभी तक नहीं उखाड़ पाया, समझे। तो सारा का सारा खेल होता है मेंटेलिटी का। हम अगर सोच लें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो रियलिटी है, ये फैक्ट है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर हम अपनी सोच बना लें कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है तो हम 100% उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। यही सेम और सेम जो कंडीशन है वो जॉब के मामले में होती है। अगर आप सोच लें कि मुझे ये पोस्ट चाहिए तो भाई वो 110% आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप सोच लें कि यार कंपटीशन बहुत है, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो भाई आप खुद को वहीं से बाहर मान लो, आप हो ही नहीं फिर ऐसी कंडीशन में उस लायक कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। देखो अगर किसी को बातें बुरी लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डिसलाइक जरूर करना, लेकिन अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और समझना उस चीज़ को जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो जीके जीएस से रिलेटेड कई लोग मुझसे पूछते हैं, अभी रिसेंटली कई लोगों ने कमेंट किया था वीडियो पे, जिसमें से नितिन सोनी है, मैना, पूजा सिंह, लगभग सब लोगों के क्वेश्चन एक ही थे कि भाई जीके जीएस को प्रिपेयर कैसे करें। तो जीके जीएस को प्रिपेयर करने के लिए लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम आएगा, जब भी हो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब भी हो, ऐसे टाइम में अगर आपको जीके जीएस अच्छी प्रिपेयर करनी है तो मैं एक ही टिप दूंगा आप लोगों को, आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू तैयारी करो। तो प्रैक्टिस सेट से अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी और एक बिल्कुल नए लेवल पर जाएगी। अगर आप सिर्फ बुक से तैयारी करते रहोगे और एग्जाम तक प्रिपरेशन करोगे तो ये चीज़ मान लो कि आपका स्कोर 70 से प्लस होगा ही नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उससे प्रिपेयर करते हो तो आपका स्कोर आराम से 80 और 85 प्लस आराम से चला जाएगा, और 90 और 90 प्लस चलेगा तो भाई सोने पे सुहागा ये तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाते टाइम आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप रेलवे के पैटर्न के हिसाब से ही लगा रहे हो कि भाई 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 नंबर में आपका जीके जीएस सब्जेक्ट जो भी है, तो आप क्या करो, 40 नंबर का आपका जो पोर्शन आ रहा है जीके जीएस, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह का, सारे 40 क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कम से कम सर्च करो। यानी कि 40 क्वेश्चन आए तो आपको 40 दूनी 80 क्वेश्चन याद करने हर प्रैक्टिस सेट में। और कॉमन सी बात है, अगर आप उस एक क्वेश्चन को सर्च करोगे तो आप एक तो वही ऐसे ही पढ़ लोगे। जैसे अगर मैंने आप लोगों से कहा कि पौधों से रिलेटेड हार्मोन से का कोई क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन आया कि पौधों में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो गया।
अब मैंने आपसे जैसा कहा कि आपको एक क्वेश्चन और पढ़ना है उसी हार्मोन से रिलेटेड, तो आपने एक और पढ़ लिया कि जो फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा हो गया, फ्लोरिजेंस। तो लगे हाथ कॉमन सी बात है, आप सिर्फ 2 हार्मोन पढ़ के तो रुक नहीं जाओगे, आप खुद से अब मैं इच्छा होगी कि अरे का तो हार्मोन और पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह जैसा मैंने कहा कि 40 से 80 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, आप 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो। और अगर आप एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आप 2 घंटे 3 घंटे भी उसके प्रॉपर सॉल्यूशन को देते हो, तो इस सॉल्यूशन से आप लोगों की तैयारी इतनी धांसू हो जाएगी कि आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोगों के ड्रीम है, कोई गार्ड बनना चाहता है, कोई ड्राइवर, तो कोई स्टेशन मास्टर बनना चाहता है। अगर आपको ये सब बनना है तो प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी। देखो, कोशिश ये करो कि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमारे, खामखाम किसी ना किसी चीज़ में भ्रमित होते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया होते हैं, इनसे थोड़ी सी अब दूरी बनाने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी उसकी ओर झुकाव करना होगा। इसलिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते चलो। और जो लोग एग्जाम की डेट को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, प्लीज़ यार उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़ो यार इतनी सी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट होने से क्या मतलब है। यहाँ पर देखो, ये थैनोस जैसा सिस्टम नहीं है कि आपने एक चुटकी बजाई हो भाई आधी दुनिया खत्म हो गई। यहाँ कंपटीशन में ऐसा नहीं होता कि आप एक चुटकी बजाओ आधी कॉम्पिटिटर खत्म। यहाँ पर उन्हें खत्म करने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ोगे तब जाके आप उन सबको पीछे छोड़ के एक जॉब ले पाओगे। इसलिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते चलो, डेट की टेंशन छोड़ो, तैयारी पर ध्यान दो। कोरिजेंडम आते रहेंगे, कई सारे नोटिस आएंगे, ईसीए का सिलेक्शन होगा, होना ही है भाई, आगे चल के कभी ना कभी तो होगा ही। तो तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको।